हमेशा कथाओं में कहता हूं कि आपके घर में हजारों नौकर चाकर हो, लेकिन सब्जी रसोई घर में माताओं को रोज मां को जरूर जाना चाहिए। अगर माताएं रसोई घर में, आपको एक विनती और कर दूं, आपके घर में भगवान करे हजारों नौकर चाकर हो, बहुत पैसा दे आपको, लेकिन फिर भी रसोई घर में माताओं को जरूर जाना चाहिए। और ठाकुर सेवा और भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। आप सब कुछ बनवाओ नौकरों से, लेकिन ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बनाओ वो आप अपने हाथ से बनाओ। ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बनाओ आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? और ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बनाओ तो गुनगुनाते हुए भजन गाते गाते बनाओ। आजकल तो एक समस्या और है, माताएं रोटी बना रही है और सामने वो चल रहा है क्या, मोबाइल, नाटक देख रही है। और नाटक देखते देखते कई बार कहती है, ओ रे बेचारा अभिषेक मर गया। अरे अभिषेक तो मरा ना मरा, तू क्यों मरी जा रही है? मतलब कई की माताएं तो नाटक में इतनी खो जाती है कि देखते देखते रोने लगती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेचारा अभिषेक मर गया। अरे अभिषेक इधर तू क्यों ना मर गई हुई? कहां अभिषेक, वो तो घूम रहा है, तू मरी जा रही है। उस अभिषेक के लिए तेरे आंख से आंसू निकला, काश कृष्ण और श्याम के लिए निकल गया होता तो तेरी आज जीवन बदल गया होता, तेरा जीवन बदल गया होता। कृष्ण के लिए आंसू न निकला, एक बार तुम्हारे आंख से आंसू न निकला, शिव के लिए आंसू नहीं निकला, श्याम के लिए आंसू नहीं निकला। दुनिया ने आपको कितना रुलाया, कितनी बार रोए होंगे, लेकिन एक बार कृष्ण के लिए आंख को निकल गया होता। तभी द्रौपदी ने उसने दुख मांग लिया कुंती ने भागवत में कि कृष्ण मुझे दुख दे दे। दुख क्यों मांगी बुआ? कि दुख में तू बहुत याद आता है, सुख में मुझे लोग तुझे भूल जाते हैं कृष्ण, और दुख में तू बहुत याद आता है। तो लोग इतने बड़े। और एक छोटी सी बात और कह दूं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें कहना पड़ता है कई चीजें। और एक छोटी सी बात और बता दूं, जब आप रसोई घर में जाओ, पहले नियम क्या था? पहले लोग बहुत खुश रहते थे। पहले नियम यह था कि जब सुबह सुबह माताएं रसोई में जाती थी, जिसको अन्नपूर्णा बोलते हो, आजकल क्या बोलते हो, किचन बोलते हो। किचन जहां किचकिच होती है वो किचन है। सबसे ज्यादा किचकिच किचन में ही होती है। ये बर्तन तूने नहीं मांजा, ये यहां रख दिया, ये यहां, छोटी छोटी बातों में झगड़ा किचन में ही होता है। हाँ, इसलिए हम झगड़े वाला हमारा ध्यान रखते, हम पता सब रहता है कि क्या हो रहा है, पता लगता है साहब क्या बात करते हो आप जिस घर में बढ़ते ही। तो एक तो नियम होना चाहिए शास्त्रों में। अब कई माताओं को मेरी बात बुरी लगेगी, सासू ये बड़ी खुश होगी, बहुएं नाराज होगी इस समय मेरी बात सुनकर, कि कायदे से देखा जाए सुबह स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए, कायदे से। अब बहुएं कई सोचे कि महाराज जी आपको हमसे क्या मतलब है? सासू बोले देख महाराज सही बोल रहे हैं, मैं सासुओं की भी बताऊंगा, लेकिन बहुओं को भी सुबह सुबह स्नान करके ही अंदर घर के अंदर या उसमें अन्नपूर्णा में प्रवेश करना चाहिए। और जो चीज पहले बने उसका भोग लगाना चाहिए। जो चीज बने उसका भोग लगाओ ठाकुर को। और एक चीज और बता दूं, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि माताएं भोजन बना रही है। चलो बहुत अच्छी बात है, माताएं को भोजन बनाना चाहिए, बनाना ही चाहिए। माँ के हाथ में भोजन नहीं होता, वो अमृत होता है, वो ठीक है। लेकिन माताओं से एक विनती और है कि जो ये बाल है ना, इनको बांध के रखा करो। इन बालों को बांध के रखा करो, सर पे पल्लू रखा करो। क्या रखा करो? जोर से बोलो। क्योंकि कथा में लिखा गया है अग्नि पुराण में कि जो माताएं अपने पल्लू ढककर पूजा करती है, पल्लू रखती है, उस और उसके जितने सर के बाल होते हैं उतने लोगों के पितरों तक पूजा पहुंचती है। अग्नि पुराण में लिखा है। एक बात। और दूसरी बात है, अगर आपने भोजन बनाया और आपने बाल खुले रह गए, आपने भोजन बनाया, तो भाई अगर बाल भूल से भी भोजन में चला गया तो उस भोजन को तुरंत छोड़ देना चाहिए। वो त्याज्य बताया गया है, शास्त्रों में तो यहां तक लगाया गया है, वो विष्ठा के समान बताया गया है। उस भोजन को तुरंत छोड़ देना चाहिए, तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अगर भोजन में आ गया तो तुरंत छोड़ दो। वो भोजन नहीं रहा है, वो दूषित भोजन हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पितामह ने अर्जुन से इस बात को बताया है। अर्जुन ने पूछा भीष्म पितामह से
तो पिता मैंने अर्जुन को बताया है, और जिस भोजन को कोई लांग जाए ऊपर से, वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जिस भोजन को ठोकर लगा दे, वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और जिस भोजन में बाल गिर जाए, वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज जी क्या करें, अब कहीं तो चुपचाप निकाल के ले जाकर उनको दे देती, लो खा लो। उनको बेचारे को पता ही नहीं, वो खाए जा रहे, ले खा ले। फिर बुद्धि हो गई खराब, फिर घर में होते झगड़े। इसलिए अगर बाल गिर जाए तुरंत छोड़ देना। और एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि आज आप लोग जो कर रहे हो ना, जो चीज वो ही आगे प्राप्त होने वाली होती है। इसलिए प्रेम से ठाकुर सेवा करो। घर में जो चीज प्रेम से करो, प्रेम से रहा करो, और बड़ों का कहना माना करो। और श्रृंगार बाबा को जब करो तो अपने हाथ से सजाया करो। अरे आलू सिंह जी महाराज श्याम बाबा का श्रृंगार करते थे रोज, और आलू सिंह जी को लोगों ने पागल कहना प्रारंभ कर दिया। आलू सिंह जी दूर दूर तक, आलू सिंह जी जब कीर्तन करते थे ना बाबा का, तो कीर्तन में बाबा साक्षात प्रकट होता था, साक्षात। जैसे श्याम बहादुर जी ने मोरछड़ी से ताले को खोला था, श्याम बहादुर जी ने मोरछड़ी से ताले को खोला था, मंदिर बंद हो गया था। रेवाड़ी से श्याम बहादुर जी आए, और जैसे उनका मुझे बाबा का दर्शन करना, बारिश का दिन था, और जैसे ही कहा भी दर्शन नहीं हो सकते, तो उन्होंने मोरछड़ी ताले को लगाई, और ताले के टुकड़े टुकड़े हो गए। बाबा का दर्शन किया, और श्याम कुंड में छलांग लगाई, और उस दिन श्याम कुंड का जल था वो दूध बन गया था। उस दिन श्याम कुंड का जल दूध बन गया था, और जितने लोगों ने स्नान किया उसी समय सब के सब व्यक्ति स्वस्थ हो गए थे, निरोगी काया हो गई थी। और पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख आपका पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर आप आपका बेटा आज्ञाकारी नहीं, तो सुख किस काम का है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, तो आलू सिंह जी को लोगों ने पागल कहना प्रारंभ कर दिया। और ज्यादा भजन करोगे ना तो लोग पागल कहेंगे। अगर ज्यादा कीर्तनों में जाओगे, सत्संग में जाओगे, दुनिया के ये तो पागल हो गई, ये तो पागल हो गया, कोई काम का ही नहीं है। और घर वाले लोग, दुनिया वाले लोग ताने मारते हैं, अरे कुछ फालतू है। और एक बात बताऊं, अगर आपको कोई कृष्ण के नाम का पागल बोले तो बोलना हम पागल है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, बिगड़े हुए इन दिमागों में, बिगड़े हुए इन दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अगर कोई श्याम के नाम का पागल बोले तो बोलो हम पागल ही ठीक है, आई एम एग्री, आई एम पागल, बोल दो हम पागल है, इसमें क्या फर्क पड़ना है। लोगों ने मीरा को जहर का प्याला पिलाया, लोगों ने नरसी के साथ क्या व्यवहार किया। ऐसा कोई संत नहीं हुआ मेरे बहन भाई जिसके साथ दुनिया ने बुरा व्यवहार नहीं किया हो। लेकिन संत का काम है केवल भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भगवान का भजन, भजन 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 और भजन। तो आलू सिंह जी को लोगों ने पागल कहना प्रारंभ कर दिया। आलू सिंह जी ने कहा दुनिया पागल गए। तो आलू सिंह जी दूर 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 तक पुष्प लाने चले जाते थे, कई किलोमीटरों तक, कि मुझे बाबा को सजाना है। जहां कोई पुष्प मिलता आलू सिंह जी चले जाते थे। और भैया आज पूरी दुनिया में आलू सिंह जी का नाम पूजा जाता है, क्योंकि आलू सिंह जी श्याम बाबा के परम परम और परम भक्त थे, परम भक्त थे। हाँ, इसलिए आप ही श्रृंगार करोगे तो बाबा सब कुछ दे देगा। और जब श्रृंगार करोगे, ठाकुर सेवा करोगे, तो दुनिया भले ही कुछ कहे, लेकिन आपको बाबा से जुड़ के रहना है। और देखो बाबा के गजरे मोटे मोटे लगते हैं, इनका नियम है, इनकी आंखें मोटी मोटी, इनके कान बड़े बड़े, और इनके गजरे भी मोटे मोटे। और बाबा एक बागा एक बार पहनता है, दोबारा कभी नहीं पहनता। एक बागा एक बार, बात खत्म, फिर दूसरा ही पहनेगा मेरा सेठ। एक बार जो श्रृंगार हो गया वो वापस श्रृंगार में नहीं आएगा।